सो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग मोल वाले कॉन्सेप्ट से लेकर जितने भी सवाल हो जाएंगे, ठीक है, स्वाध्याय में जो सवाल है, उदाहरण में सवाल है, तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। उसके पहले अब अच्छा, मोल वाले सवाल पूछेगा कैसे कैसे, तो ज़रा मैं उसको बता देता हूँ। तीन तरीके से इसमें सवाल आएंगे। पहले में ये क्या करेगा कि वो आपको किसी भी परमाणु या अणु का कुछ मात्रा दे देगा ग्राम के अंदर, ठीक है, कुछ भी 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी दे सकता है। और फिर उसके ऊपर से बोलेगा कि बताओ भैया, उसके ऊपर से बोलेगा कि इतने ग्राम अगर मेरे पास किसी परमाणु की मात्रा है या अणु की मात्रा है, तो इतने ग्राम परमाणु या अणु जो मात्रा है मेरे पास, ठीक है, तो वो कितने उसके अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा क्या होगा कि वो आपको किसी भी तत्व का, ठीक है, किसी भी तत्व का किसी भी तत्व के परमाणु या अणुओं की बहुत सारी परमाणुओं की संख्या दे देगा, ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं की संख्या दे देगा। और उस पर से पूछेगा कि बताओ भैया मोल की इतने सारे परमाणु की संख्या, जो मेरे पास संख्या पड़ी है, मुझे पता नहीं कितनी है, बहुत सारी संख्या है, तो वो बोलेगा कि इतनी परमाणु संख्या में कितने मोल होंगे, ठीक है। थर्ड जो जो उसका टाइप होगा, वो क्या करेगा कि आपको मोलों की संख्या दे देगा। इसके पहले में क्या था कि दोनों में ही मोलों की संख्या निकालने का बोलता था। तीसरे में क्या बोलेगा कि आपको मोलों की संख्या दे देगा और उस पर से बोलेगा कि अगर मेरे पास इतने मोल किसी तत्व, मेरे पास कोई तत्व है, उसके इतने मोल मेरे पास मात्रा है, मान लो 1 मोल है, 2 मोल है, 0.2 0.5 कुछ भी है, तो बोलेगा इतने मोल अगर मेरे पास किसी तत्व के, मेरे पास कोई किसी भी तत्व का अगर मेरे पास इतने मोल की मात्रा है, तो बताओ इतने मोल में कितने उस तत्व के कितने परमाणु होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करें, धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, जैसे पहला उदाहरण है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन, मतलब पता है कि ज्ञात करना है कि आपको कुछ तत्व देगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता करना है कि मोल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 मोल बराबर जो परमाणु की संख्या होती है, 1 मोल की कीमत कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। ये तो सभी के लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये सभी के लिए स्टैंडर्ड है कि अगर मेरे पास 1 मोल, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे किसी तत्व का पता नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि बताओ 1 मोल में कितने परमाणु हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि, ठीक है, यहाँ पे 2 सवाल है, ठीक है। पहले बोला कि अगर मेरे पास हीलियम, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सवाल में आपको वो किसी तत्व का परमाणु के बारे में निकालने को बोल रहा है कि कहीं वो अणु तो नहीं बोल रहा है। अगर वो अणु बोलेगा तब आपको, जो मैंने इसके पहला लेक्चर में बताया था, कि आपको वो याद होना चाहिए कि वो जो जिस तत्व के बारे में, जिस तत्व के अणु के बारे में वो निकालने के लिए बोल रहा है, वो 1 परमाणविक है या 2 परमाणविक है, वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। उस अगर नहीं याद होगा तो फिर आप गलत करके चले आओगे, फिर आप सीधा परमाणु की संख्या निकाल दोगे, परमाणु द्रव्यमान निकालोगे, फिर सोल्व करके चले आओगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखूंगा अभी नेक्स्ट जो आप सवाल आएंगे उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे पास 52 ग्राम हीलियम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है, सीधे उसने बोला कि अगर मेरे पास हीलियम की 52 ग्राम मात्रा है, तो इसमें मोलों की संख्या कैसे होगी। तो सबसे पहले वाले, तो इस 52 ग्राम से उसने कैसे मोलों की संख्या निकाली, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अगर मुझे मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या को मैं यहाँ पे किससे दर्शाऊंगा, स्मॉल एन से। मोलों की संख्या को किससे दर्शाऊंगा, तो स्मॉल एन से। दूसरा है दिया गया द्रव्यमान, यानी जिस चीज़ के लिए हम निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे, तो हीलियम के लिए, तो उसके कितना ग्राम दिया गया हमको, 52, तो जितना ग्राम दिया गया उसको दर्शाएंगे स्मॉल एन। वो स्मॉल एन था, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और जो द्रव्यमान दिया रहेगा, मात्रा जो हमारे पास है, ठीक है, उसको मैं किससे दर्शाऊंगा, तो स्मॉल एम से। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो जिस तत्व का अगर मैं किसी परमाणु के लिए निकाल रहा हूँ मोलर संख्या, या किसी मोल की संख्या, या किसी अणु के लिए निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग कि जो जिस परमाणु के लिए निकालना है या किसी अणु के लिए, तो सबसे पहले उसका परमाणु द्रव्यमान निकालते थे। उसके बाद फिर उसी परमाणु द्रव्यमान को मैं ग्राम में लिख देता था, और वही होता था मेरा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल एम, जो द्रव्यमान मात्रा दी रहेगी उसको स्मॉल एम से, और मोलों की संख्या को किससे दर्शाएंगे, एन से, ठीक है। और अगर वो किसी भी परमाणु या अणु की संख्या निकालने बोलेगा, तो उससे हम दर्शाएंगे कैपिटल एन से। और N0 तो मैं बताइए, N0 या Na कहीं भी लिखा दिख जाए आपको, यानी समझ लेना है कि वहाँ पे एवोगाड्रो संख्या यानी 1 मोल, जिसे हम एवोगाड्रो संख्या की कीमत कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, उसने सवाल शुरू कैसे किया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब आपको निकालना क्या है, N निकालना है। तो N निकालने के लिए आपके पास 2 सूत्र होते हैं, ठीक है। N निकालने के लिए आपके पास दो सूत्र, एक होता है N बराबर स्मॉल m बटे m, जहाँ पर m क्या होता है, स्मॉल m जो द्रव्यमान मात्रा आपको दी रहेगी सवाल में, ठीक है।
दो मैंने बताया ना, दो तरीके से पूछेगा, या तो आपको किसी तत्व का द्रव्यमान मात्रा दे देगा उस पर से बोलेगा, या तो आपको परमाणु संख्या बहुत सारी दे देगा उस पर से बोलेगा कि स्मॉल एन निकालो, यानी मोल की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे स्मॉल एन तो हमको दिया ही हुआ है 52 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करें, हीलियम की बात करें, हीलियम आता है 2 नंबर पे। अब आपको परमाणु द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ें कौन 1 से 20 तक का तो कम से कम आपको याद ही होना चाहिए इस चैप्टर में अगर आपको सवाल हल करने हैं तो हीलियम आता है 2 नंबर पर, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान लिखा हूँ इसलिए उसका इकाई क्या होता है U। और जैसे ही मैं मोलर द्रव्यमान लिखता हूँ तो मैंने क्या होता था कि सब कुछ वही होता है, 4 को आपको 4 लिखना, बस जैसे ही आप U को आप ग्राम में लिख देते हो तो वही आपका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो किसमें होता जाता है, मोलर द्रव्यमान में। और मोलर द्रव्यमान को मैं किस दर्शाता हूँ, तो कैपिटल M से। तो यहाँ पर कैपिटल M मेरे पास आ गया है, स्मॉल m मेरे पास मुझे पता ही है 52 ग्राम दिया ही हुआ है, तो सीधी सी बात है मैं मोल संख्या निकाल सकता हूँ। तो मोल की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान यानी जो आपको दी गई है 52 ग्राम मात्रा, वो बट्टे में मोलर द्रव्यमान जो हमने निकाला है, कितना निकाला है 4 ग्राम। तो 52/4 करेंगे, यानी सूत्र कौन सा लगाएंगे, n बराबर m/m, 52/4, तो उत्तर कितना आ जाएगा 13 मोल, यानी 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी 13। तो ये तो हो गया कि अगर आप ग्राम दिया है तो ग्राम से कैसे निकालो मोल संख्या। अब अगर दिया, अगर अब आपको जैसे कि जो दूसरा सवाल है उसमें आपको क्या दिया है कि अगर मेरे पास वही हीलियम है, वही, ठीक है, अब बोला है कि मेरे पास 12.044 × 1023 हीलियम के परमाणु, इतने सारे परमाणु आपकी संख्या दी है, लेकिन कौन से तत्व के लिए, हीलियम के इतने परमाणु की संख्या दी हुई है। अब बोला है कि अगर आपको इतने ग्राम परमाणु की संख्या है हीलियम की, तो बताओ कि इतने ग्राम परमाणु संख्या में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो वैसे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। मुझे पता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है 6.022 × 1023। तो अगर आपको परमाणु संख्या बहुत सारी दे के फिर उसमें से उस पर से बोले कि कितना मोल होंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो तो आपको दिए गए कणों की संख्या जो दी गई है ऊपर जो हमने देखा, वो बटे में एवोगाड्रो संख्या से भाग दे देना। एवोगाड्रो संख्या मतलब ये 1 मोल की कीमत, तो जो संख्या आपको दी रहेगी वो ऊपर रखेंगे, और जो एवोगाड्रो संख्या जो सबके लिए फिक्स है इसको आप नीचे से रख, ठीक है, तो ऊपर क्या रखेंगे, तो इसका सूत्र होगा n बराबर होता है कैपिटल N मैंने आपको पहले बताया, आपको जो परमाणु संख्या दी रहेगी किसी भी तत्व की, किसी भी तत्व के परमाणु की या अणु की, उसको रखेंगे हम लोग ऊपर, नीचे क्या रखेंगे 6.022 यानी एवोगाड्रो संख्या, दोनों का भाग दे देंगे। और इसका सूत्र क्या होगा, n बराबर कैपिटल N भागे n0, ठीक है। तो जैसे आप भाग दोगे तो 10,023 से 10,023 कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 2 बार में, तो उत्तर कितना आएगा 2 ग्राम, तो 2 मोल, ठीक है। कितना है, तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास हीलियम के इतने परमाणु की संख्या है, तो हीलियम के इतने परमाणु की संख्या बराबर होगी कितने मोल के, तो 2 मोल के, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पूछेगा कि अब वो क्या देगा, अब आपको यहाँ पे मोल देगा, वो किसी भी तत्व के परमाणु या अणु का क्या देगा, मोल दे देगा, और इस पर से क्या बोलेगा कि उसका द्रव्यमान निकालो या परमाणु की संख्या निकालो। तो जो सबसे पहला सवाल है इसमें क्या बोला है कि अगर मेरे पास N2, अब देखिए N2 बोल रहा है यानी परमाणु 2 है, हमें पता है नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है, यानी नाइट्रोजन का एक अणु में कितने परमाणु होते हैं 2। तो बोला है कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन के एक अणु, देखो यहाँ पे लिखा भी उसने, अणु के 1 मोल से द्रव्यमान निकालना हमको, यानी बोला कि अगर मेरे पास N2 गैस है तो N2 की अगर मेरे पास 0.5 मोल मात्रा है तो निकालना क्या, यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान यानी कौन सी मात्रा, जो मैं बोला ना कि मात्रा, यानी अगर मेरे पास 0.5 मोल N2 है तो ये कितने, तो अगर इसको मैं ग्राम में जब निकालूंगा, ठीक है, यानी इसकी ग्राम में मात्रा कितनी होगी, यानी मेरे पास N2 की कितने ग्राम में मात्रा लूँगा, वो बराबर होगी 0.5 की, ठीक है। किसके बराबर होगी, तो 0.5 के। नेक्स्ट जो है, अब इसको इसने कैसे किया है, ठीक है, तो क्या किया उसने, सिर्फ आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो जब भी वो आपको मोल देकर बोले कि द्रव्यमान निकालो, तो कुछ नहीं करना, ये सूत्र लगाना है, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान मैंने बताया जिस तत्व या का या जिस तत्व के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं उसका परमाणुओं के बारे में बोला, तो परमाणु का द्रव्यमान निकालो, फिर इसको ग्राम में बदल दो, वही होता है मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे N2 जो कि अणु है, तो N, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, N आता है 7 नंबर पे उसका, और एक N का यानी एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 7, तो 14 होता है, तो यहाँ पे 2 है N2 है, तो 14 दूनी 28, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या, हमें यहाँ पर हमको 0.5 मोल दिया हुआ है, यानी मोलों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो जो आपका सूत्र था ना, कौन सा सूत्र था, तो यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक हमारे पास सूत्र था ना कि m बराबर होता है M/M, यहाँ पर n आपको दिया हुआ है कितना 0.5, ठीक है। ये m आपको निकालना है, जो हम लोग ऊपर कहते थे ना कि ग्राम की मात्रा, वो हमको निकालना है। m हमने निकाल लिया है, हमें पता है N2 का होता है, N2 एक
एक n जो होता है वो 7 नंबर पे आता है। उस एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो यहाँ पे 2 है तो दो से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 28। तो कुछ नहीं करना है, तो अगर n दिया हुआ है, m मुझे ये निकालना है, ये वाला भी m मुझे दिया हुआ है, तो m यहाँ पे गुणे में चला आएगा, तो n गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल M। तो जैसे ही मैं गुणा करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पे 0.5 गुणे क्या करूँगा 28। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो आपकी जो कीमत आ जाएगी वो कितनी होगी 14 ग्राम, यानी 0.5 मोल अगर मेरे पास N2 है तो अगर तो अब मुझे ये पता करना हो कि N2 की कितने ग्राम मात्रा लूँगा जो बराबर होगी 0.5 मोल की, तो कितनी होगी तो 14 ग्राम। ठीक है, ये सूत्र में जब आपको मोल द्रव्यमान देगा ना तो आपको बोलेगा कि बताओ कि कितने ग्राम द्रव्यमान, कितना ग्राम मात्रा लूँगा वो बराबर होगा मेरा 0.5 मोल के। तो सूत्र कुछ नहीं करना, सीधे ये सूत्र लगाना है, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या जो आपको दी रहेगी, सीधा उनका मोलर द्रव्यमान निकाल के जो 28 आया था और गुणा 0.5 करेंगे तो वो आपको सीधा उत्तर पे ले जाएगा। दूसरे में क्या बोला है, ये भी सेम ही है। अब देखिए वहाँ पे 0.5 N2 था, आपको याद हो तो यहाँ पर क्या है 0.5 मोल उतना ही मात्रा है, लेकिन अब क्या लिख रहा है यहाँ पे परमाणु लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पे एक परमाणु का तो 14 होता है, तो यहाँ पे आप डबल करने मत बैठ जाना क्योंकि वो अणु की बात थी, यहाँ पे सिर्फ एक परमाणु की है। ठीक है, तो अगर बोला कि अगर मेरे पास 0.5 ही मोल है वही मात्रा है, तो अगर मैं बोलूँ कि n के लिए कितनी मात्रा होगी तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणे मोल की संख्या। तो m बराबर क्या होगा, मोल की संख्या दी हुई है 0.5। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके पहले वाले में हमने 28 से गुणा किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे N2 था, वो एक अणु की बात थी और यहाँ पे एक परमाणु है नाइट्रोजन का, तो सीधे 14 गुणे 0.5 करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तीसरे तरीके से उसने कैसा पूछा है कि अगर अब आपको बोला है कि मेरे पास ये परमाणु की संख्या दी गई है, ठीक है, और किसके लिए, तो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की मेरे पास इतने परमाणु की संख्या है। तो बोला कि अगर मुझे इतने परमाणु की संख्या है तो बोला कि द्रव्यमान मात्रा निकालिए किसके लिए, तो यानी n की मैं कितनी ग्राम मात्रा लूँगा तो उसके अंदर जो परमाणु की संख्या होगी ना वो कितनी होगी, तो n। तो इसके लिए उसने क्या किया है, अब यहाँ पर आपको एक नया सूत्र देखने को मिलेगा। ये नया सूत्र क्या होगा, n बराबर कैपिटल N अपॉन N0। ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़ते थे, स्मॉल m बटे m, यानी उसमें क्या होता था कि आपको कुछ द्रव्यमान मात्रा दी होती थी, ठीक है, फिर आप उस पर से मोलर द्रव्यमान निकालते थे जिस पर से आपका मोल संख्या निकलते थे, या तो आप और इसके अलावा दूसरे में क्या होता था कि आपको मोल संख्या दी होती थी, मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालते थे, तो उससे हमको पता चलता था कि हाँ इतनी ग्राम मात्रा मैं अपनी तरफ से लूँगा तब जाके वो इतने मोल के बराबर हो, जैसे 0.5 वाले केस में था। अब अगर क्या बोले कि अगर आपको ना ही ये दे, ठीक है, ये नहीं देगा, अब आपको क्या देगा, अब वो आपको सीधा ये दे देगा, n क्या होगा, किसी भी परमाणु या अणु की कोई संख्या होगी और उस पर से बोलेगा कि अगर मेरे पास ये इतनी मात्रा की किसी भी तत्व का अगर मेरे पास इतनी परमाणु की संख्या है तो ये, तो यानी अब आपको संबंध किसके बीच में लाना है, इस कैपिटल N का और ये M। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अब आपको ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पर जाना है, यानी परमाणु की संख्या पर से किस पर जाना है। इसके पहले वाला जब आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे कि परमाणु की संख्या पर से क्या निकालते थे, ये निकालते थे, स्मॉल n निकालते थे। उसमें तो सीधा होता था, सीधे जो परमाणु संख्या दी होती थी वो रखते थे, नीचे एवोगैड्रो संख्या रखते थे। ठीक है, नीचे क्या ऊपर रखते थे, जो भी परमाणु संख्या दी होती थी वो बटे में सीधा एवोगैड्रो संख्या से भाग देते थे तो हमको n मिल जाता था। अब इसमें ऐसा थोड़ा अलग कर दिया है कि अब आपको परमाणु की संख्या तो देगा किसी भी अणु की और बोलेगा कि मैं इतने ग्राम अगर मैं परमाणु की संख्या ले रहा हूँ तो इस पर से तो ये परमाणु की संख्या कितने ग्राम उस कितने ग्राम मात्रा के उस तत्व के कितने ग्राम मात्रा के बराबर होगी। ठीक है, तो वही उसने किया। तो यहाँ पे एक नया सूत्र लगाया उसने, क्या है, ठीक है, तो पहले सवाल को फिर से देख लेते हैं हम लोग। बोला कि अगर मेरे पास इतने ग्राम नाइट्रोजन की इतने परमाणु संख्या है तो बताइए कि तो इतने ग्राम परमाणु संख्या कितने ग्राम नाइट्रोजन के बराबर होगी। तो इसके लिए सूत्र याद रखना है, स्मॉल n यानी मोलों की संख्या निकालनी है। इसमें भी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये n निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर अब आपको स्मॉल m और n के बीच का संबंध याद करना है। तो अगर आपको इनके बीच का संबंध याद करना है तो उसके पहले आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना। तो ये कैसे, ये आपका पता करो जब आपको n बराबर m बटे m सूत्र लगाओगे, इस पर से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और तभी तो आप निकाल पाओगे ना चीज़ों को। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि ये सूत्र लगाने से पहले, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n। तो क्या करेंगे, n जो कि आपको दिया हुआ है, जो आपको संख्या दी गई वो बटे में एवोगैड्रो संख्या, तो जैसे आप भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल n मिलेगा, यानी मोल की संख्या मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको मोल की संख्या यानी n आपको मिल गया, ठीक है, n आपको मिल गया, तो मुझे पता है n बराबर तो होता ही है
एम एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, ठीक है, जहाँ पर एम क्या होता है उस तत्व का द्रव्यमान निकालना है। तो एन तो मैंने निकाल ही लिया कौन से सूत्र से, एन बराबर एन बटे एन जीरो। इसमें हमने क्या किया, जो परमाणु संख्या दी थी वो मैंने ऊपर रख दिया, एवोगाड्रो संख्या नीचे दिया, तो मुझे क्या मिल गया एन, और इसी एन को मैंने एन बराबर एम बटे एम वाले सूत्र पर रख दिया। तो एम तो मुझे मिल ही गया, यहाँ पे से मैंने निकाला, इस एम को मैं यहाँ रख दूंगा। तो एन बराबर, तो जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया है, इस एम को निकालना है, यानी द्रव्यमान मात्रा निकालना है, तो ये एम कहाँ जाएगा, एन के साथ गुणे में चला जाएगा। तो वही उसने यहाँ पे कर दिया है, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम गुणे एन, ठीक है। फिर क्या किया उसने 14, क्योंकि 7 परमाणु यहाँ पे उसने सिर्फ यहाँ पे एक ही एन लिखा हुआ है, ठीक है, N2 नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे एक ही परमाणु की बात हो रही नाइट्रोजन। तो 7 एक नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, उसका परमाणु द्रव्यमान था 14, तो इसलिए क्या किया उसने 14 लिखा है गुणे एम जो हमने निकाला था वो क्या था, ये स्मॉल ए जो एम जो हमने निकाला था ना, ये रहा। एन बराबर होता है कैपिटल एन बटे एन जीरो। दो सूत्र होता है एन को स्मॉल मोल संख्या निकालने के, दो सूत्र, एक तो होगा स्मॉल एम बटे कैपिटल एन, दूसरा होगा एन बटे एन जीरो, ठीक है। तो वही सूत्र यहाँ पे रख दिया, दोनों को सूत्र रखा, और जब हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा